हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी लोगों का वेलकम है। स्वागत करता हूं आज के गोल्ड एनालिसिस वीडियो के अंदर। जैसा कि हम आपको प्रतिदिन गोल्ड का एनालिसिस प्रोवाइड करवाते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, कौन से जो जोन के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं चल रहा है और कहां पर हमें हमारी अच्छी जो ए प्लस सेटअप के एंट्री बाई जो एरिया है वो सारे के सारे हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं साथियों। आई थिंक कि आप लोग मतलब अच्छा खासा इसका बेनिफिट उठाते होंगे, लेवल्स को देख के ही ट्रेड करते होंगे आप। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि कहीं ना कहीं इस हिसाब से आप ट्रेड नहीं करते होंगे कि कहीं पर भी आंख खुल गई और हमने ट्रेड मार दिया, तो इसका ध्यान रखते हुए आप ट्रेड करते होंगे साथियों। चलिए जी, तो अभी गोल्ड का ओवरव्यू मैंने 2 आवर टाइम फ्रेम का ये चार्ट यहाँ पर ओपन कर रखा है। और हमेशा बोलते हैं मार्केट का आज देखना है तो थोड़ा पिछला भी हिस्ट्री को देखना पड़ता है कि मार्केट एक्चुअल में पिछले कौन से ट्रेंड से आया है, अभी कौन सा फॉर्मेशन बना रहा है, और देन हम आगे का कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन अपन कहीं ना कहीं एनालिसिस कर पाते हैं। तो चलिए जी, पीछे अगर मार्केट को हम देखें तो लगातार कंटिन्यूसली अगर इसका पीछे की तरफ भी हम जाएं, तकरीबन ये जब ये 4800 के लेवल से था तब से मार्केट लगातार जो कहीं ना कहीं एक ही मॉडल पर काम करता हुआ दिख रहा होगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा इस चीज़ को, और वो सिंपल सा एक क्लासिक मॉडल है मार्केट का, जिसको बोलते हैं कि जैसे मान लो मार्केट यहाँ पर गिरा, गिरने के बाद में यहाँ पर क्या किया, इसने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद में यहाँ मार्केट ने जो क्लासिकल तरीका है गिरने का वो यह है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, एंड दूसरा है रिटेस्ट देन सेल, रिटेस्ट देन सेल, रिटेस्ट देन सेल। और यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा खासा वापस एक रैली दिखाई थी $300 की तकरीबन मार्केट ने रैली दिखाई, कंसोलिडेट किया, देन वापस यहाँ पर हाई लिक्विडिटी एरिया के इस जोन के अंदर आया, सरवाइव नहीं कर पाया और यहाँ पर वापस गिरा, और वापस सेम पैटर्न से मार्केट ने कहीं ना कहीं नीचे की तरफ मूव दिया। इसने लोअर लो बनाया, उसके बाद में एक रिटेस्ट किया, पुल बैक देन सेल, पुल बैक देन सेल, पुल बैक देन सेल। अभी आप देखोगे इसी तरह से मार्केट ने कहीं ना कहीं गिरता हुआ। तो अभी लॉन्ग टर्म से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं गोल्ड के अंदर कि मार्केट एक क्लियर कट जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं बीरिश ट्रेंड में कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है साथियों। हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हमें छोटे मुंह 200 पिप्स के, 400 पिप्स के, 300 पिप्स के, 500 पिप्स के इजी वे के अंदर हमें अपने टारगेट के अकॉर्डिंग हमको कहीं ना कहीं निकालना होते हैं। तो उसके लिए हम कुछ लेवल्स हैं जो जिनका आप ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले अभी जो ये एक चैनल चला आ रहा था जिसमें एक फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर कट आपको दिख रहा होगा, है ना, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, इसको कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पर जाके ब्रेक किया। तो ब्रेक किया तो हमने आपको पिछले एनालिसिस वीडियो के अंदर भी आपको यहाँ पर बताया था कि जब भी मार्केट कोई चैनल को ब्रेक करता है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ गया तो हमें बड़े लेवल पर एंट्री करनी चाहिए। हाँ, जब मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस कि हम लोग इसको ब्रेक करने के बाद में, रिटेस्ट करने के बाद इस कैंडल पर हम लोग एंट्री करते और 40-24। और हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि मार्केट प्रीवियसली कहाँ से गिरा था, इसका पुल बैक एरिया कौन सा था उसको मार्क करना होता है, उसके बाद में सेकंड पुल बैक एरिया कौन सा है उसको मार्क करना होता है। तो इस तरह से हम कुछ लेवल निकाल सकते हैं कि जहाँ पर हम लोग टेक्निकल रूप से कहीं ना कहीं श्योर हो जाए कि कहाँ तक से एंट्री कहाँ तक की लेनी है, कहाँ तक का टारगेट और कहाँ तक का एसएल मैं कहीं ना कहीं लगा सकता हूँ। मैं रिस्क मैनेजमेंट मेरे क्या होगा वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं अच्छी तरह से कंसिडर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम देखें तो 3968 वाला जो एक लेवल था उसको भी कहीं ना कहीं ब्रेक तो कर दिया है, लेकिन 2 आवर की कैंडल भी इसने अभी तक नीचे क्लोजिंग नहीं की। अगर 1 आवर की बात करें तो भी ये स्ट्रगल मोड में ही कहीं ना कहीं दिख रहा है, लेकिन तोड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 15 मिनट की बात करें छोटे टाइम, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर तो हम एंट्री ले नहीं सकते, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल मोड में ही दिखाई दे रहा है। ऊपर दोनों ईए में है जो कि लगातार इसको नीचे गिरने के लिए कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इस तरह से स्ट्रगलिंग कर रहा है। आई थिंक कि 11 बजे जब लंदन सेशन ओपन होगा, 11 साढ़े 11 बजे के तकरीबन, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव आ सकता है, नीचे की तरफ मूव आएगा तो इसका रिटेस्ट एरिया जो कहीं ना कहीं ये बढ़ जाएगा, या तो ये यहाँ, क्योंकि करंट प्राइस से ही मार्केट गिरेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा सा इस तरह से ये पैटर्न बनाए, यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन बन रहा है अभी
यहाँ पर देखो एक तरह का ये इस तरह का ये चार्ट कहीं ना कहीं पैटर्न बन रहा है। तो हो सकता है इसको ब्रेक करें, रीटेस्ट करें, देन यहाँ तक जाएं एक बार के लिए 40-17 से 40-20 के यहाँ तक जाएं, यहाँ से रिजेक्शन होके एक अच्छा रिजेक्शन ले, इस तरह से यहाँ पर एक थोड़ा सपोर्ट लेके वापस ऊपर आके और इस वाले एरिया को कहीं ना कहीं टच एंड टप करे और फिर मार्केट कहीं ना कहीं दूसरी अगर इसको बाइंग करना है तो यहाँ पर सबसे अच्छा एरिया जो है 38-84 से लेके 92 तक का जो एरिया है वो एक अच्छा एरिया है, जहाँ पर एक अच्छे खासे लोग बायर्स लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी लॉन्ग जो कहीं ना कहीं सपोर्ट है ये एरिया और काफ़ी मजबूत भी है। तो यहाँ पर आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। और बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो मार्केट क्या है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पर जा सकता है, मैंने आपको जैसे बता दिया है। और ये भी कम नहीं होता है, अच्छा खासा मतलब तकरीबन आप देखोगे तो 600 पिप्स का ये टारगेट यहाँ पर हो सकता है। लेकिन एंट्री हमेशा कन्फर्मेशन के ऊपर ही लें, विदाउट कन्फर्मेशन नो एंट्री। हो सकता है कि आपके आंखों के सामने मार्केट निकल जाए, जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मार्केट हमेशा चलता रहेगा। ये इस हफ्ते के भी 5 दिन और ओपन होगा, 4 दिन और ओपन होने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। आने वाले 40 साल भी ओपन रहने वाला है, चिंता नहीं करना है। आपको हज़ारों मौके मिलेंगे, लेकिन अपना कैपिटल बचा के रखना ज़रूरी होता है। तो साथियों, इन लेवल्स का ध्यान रखना, 2 ही मोस्टली लेवल है। अगर इसको ब्रेक कर दें, जो कि मेरे को लगता है कि ये कर देगा इजीली, 39-68 का जो एक लेवल है, इसको ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर अपन को रिटेस्ट पर एंट्री यहाँ पर एक प्लान कर सकते हैं। और इसका एसएल जो है हम यहाँ तक का रख सकते हैं ये वाला एसएल इसका बन सकता है, इसका जो हाई है 39-73 वाला जो एसएल है वो रख सकते हैं। लेकिन अभी भी 3 मिनट और बाकी हैं 1 आवर की कैंडल को क्लोज होने के लिए, तो उसका वेट करना है प्रॉपर तरीके से। और अच्छी एंट्री जो मैंने बताई सेल वाली, वो यहाँ तक की बन रही है। 40-20 वाली जो एंट्री है, अच्छी खासी एंट्री यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। अगर ये नहीं है तो बीच में एक जो लेवल कहीं ना कहीं ये आता है जहाँ से मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर लिया था, ये वाला जो 39-83 वाला जो लेवल है, वो भी एक अच्छा लेवल है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और टारगेट इसका बता दिया मैंने कहाँ रहने वाला है, 38-92 तक का टारगेट आप यहाँ तक का लगा सकते हो। अच्छा खासा मार्केट गिर सकता है, बस इसके लिए थोड़ी पैसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और अच्छे खासे पैसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप रख सकते हो तो कहीं ना कहीं बड़ा टारगेट भी आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल के मॉर्निंग एनालिसिस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड ग्रेट डे, शुक्रिया।